आपको याद होगा, क्योंकि मैं हर दिन कहता हूं कि अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या नहीं की थी, उसकी आकस्मिक मौत हुई थी। सुशांत राजपूत को जानबूझकर मानसिक रोगी बताया गया था और इलाज के नाम पर उसे मौत दी गई थी। सुशांत सिंह राजपूत वाले मामले में 4 सालों में आज तक कोई सच सामने निकल कर नहीं आया, पर आखिरकार 13 की रात को क्या हुआ था सुशांत के साथ? क्या इस मामले में नेता अभिनेता शामिल हैं? क्या इस मामले में जितनी बातें आज तक निकल के आई हैं उसके पीछे कोई बड़ी सच्चाई छुपी है? क्या इस पूरे मामले में बहुत बड़े लोग इन्वॉल्व हैं इसीलिए सच सामने नहीं आ रहा, या फिर इस पूरे मामले में कुछ है ही नहीं इसीलिए कुछ सामने लाया नहीं जा रहा है? बहुत सारे सवाल लोगों के मन में आ रहे हैं पिछले 4 सालों से, पर आज तक ये मामला सॉल्व नहीं हो पाया। हाल ही में कोलकाता में कहा जा रहा है कि डॉक्टर के साथ क्या हुआ ये सब ने देखा, तो सवाल यहाँ पर दोनों केसों को लेकर उठ रहे हैं कि आखिरकार 4 सालों में सुशांत मामला सॉल्व नहीं हो पाया, तो आखिरकार डॉक्टर के साथ जो कुछ हुआ है ये कहीं ना कहीं याद दिला रहा है जो निर्भया केस हुआ था उसका। और इसी के बीच अगर हम बात करें तो बॉलीवुड के एक बड़ी दिग्गज कलाकार की कहा जा रहा है कि डेथ की खबर फैला दी जाती है, और वो इंसान आज हमारे बीच है या नहीं है आज हम आपको बताएंगे। पर आगे बढ़ने से पहले हम आपसे अपील करेंगे, अगर आप इस चैनल के अंदर नए हो तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलना। यहाँ पर अगर हम बात करें तो आपको बता दिया जाए कि सुशांत सिंह राजपूत वाले मामले में कई सारी चीज़ें निकल के आ रही हैं, पर इस पूरे मामले के अंदर देखा जाए तो किस प्रकार सुशांत मामला 4 सालों से पेंडिंग है। सोचिए 4 सालों से अगर हम किसी मामले को लेकर बात करें और ये बोलें कि वो मामला आज भी पेंडिंग है, उस मामले में आज भी कोई कंक्लूजन निकल के नहीं आया, उस मामले का सच आज भी कोई नहीं जानता, तो कैसा लगे? पर ऐसा ही हुआ है 4 सालों से सुशांत मामले के साथ। ऐसा ही पिछले 4 सालों से हो रहा है कि आखिरकार सुशांत सिंह राजपूत के मामले में कई सारी चीज़ें निकल के आ रही हैं, कई सारी चीज़ें हो रही हैं, पर आखिरकार इस मामले में कुछ टाइम कुछ लोग बोलते हैं, कुछ टाइम के बाद वही लोग शांत हो जाते हैं, फिर ये मामला ठंडा पड़ जाता है और अचानक से फिर ऐसा होता है कि कुछ महीने बीतते हैं, फिर इस मुद्दे को उठाया जाता है, फिर कुछ दिन के बाद कुछ महीनों के बाद इस मुद्दे को शांत कर दिया जाता है। ये हम पिछले 4 सालों से देख रहे हैं, पर इस पूरे मामले में आज तक कोई ये समझ नहीं पाया कि इस मामले का सच क्या है। इस मामले में इतनी सारी चीज़ें हम देख रहे हैं, पर इस पूरे मामले में जो कुछ एक्चुअली में हुआ था 13 की रात या 14 की सुबह को, वो सामने क्यों नहीं आता है? जिस घर में सुशांत रहा करते थे उस घर में उस दिन कौन कौन मौजूद था? वो घर आज तक सील क्यों नहीं हुआ? उस घर में तो अब कोई और एक्ट्रेस रह रही हैं, पर जब ये मामला हुआ था तब उस घर में कहा जा रहा है कि ना सील हुआ वो घर, ना ही सीसीटीवी फुटेज वहाँ की मिलती है, पिकनिक स्पॉट देखने को मिल जाता है। 13-14 की अगर हम बात करें, जब ये डेथ हुई थी 14 तारीख को, तब कहा जा रहा है कि वो घर में ऐसा लग रहा था कि पिकनिक स्पॉट है, कोई भी जा रहा है कोई भी आ रहा है। कई सारे सवाल उस समय उड़ गए थे इस पूरे मामले को लेकर, पर ये मामला आज तक सामने खुल कर नहीं आ पाया। जिसके बाद अगर हम बात करें तो सुशांत मामले में सुशांत के कई सारे फैंस निकल के आए 4 सालों से, और कई सारी बातें उन्होंने इस पूरे मामले में सामने रखी हैं। पर इन सारी बातों के बीच में एक सवाल और उठता है कि आखिरकार क्या सुशांत सिंह राजपूत वाले मामले में पिछले 4 सालों से सच बाहर नहीं आया है? क्या इसके पीछे यही राज है कि इस पूरे मामले में बहुत बड़ा शख्स इन्वॉल्व है? क्या मामले में अंडरवर्ल्ड इन्वॉल्व है? क्योंकि आपको याद होगा एनके सूद जी जो एक्स ऑफिसर हैं, उन्होंने तो साफ बोला था कि इस मामले में तो अंडरवर्ल्ड है, इस मामले में अंडरवर्ल्ड का हाथ है, और जहां अंडरवर्ल्ड है वहां पर बड़े नेता हैं, क्योंकि बिना बड़े लोगों से हाथ मिलाए अंडरवर्ल्ड कहा जा रहा है कि एक्टिव नहीं हो सकता, ऐसा उनका कहना था। और सुशांत मामले में अगर अंडरवर्ल्ड था तो अंडरवर्ल्ड किसके कहने में आया सुशांत मामले के अंदर? आखिरकार सुशांत को ख़त्म करने के पीछे अगर अंडरवर्ल्ड का हाथ है, तो आखिर सुशांत की दुश्मनी अंडरवर्ल्ड के साथ कैसे हो गई? आखिरकार सुशांत क्या जान गए थे? क्या वो बहुत गहरा राज जान गए थे जिसकी वजह से उनके साथ इतना कहा जा रहा है कि गलत हुआ? कई सारे लोगों ने इस पूरे मामले को लेकर अपनी अपनी राय सामने रखी है, पर ये मामला आज तक सामने नहीं खुल कर आ पाया। आज तक इस पूरे मामले में एक्चुअली में क्या हुआ वो सामने नहीं आ पाया। पर इन सब बातों के बीच में अगर हम बात करें सोशल मीडिया की, तो सोशल मीडिया में पिछले 4 सालों से बहुत सारे सवाल उठाए इस पूरे मामले को लेकर। आप देख रहे होंगे कि लगातार ट्विटर पे सुशांत मामले के बारे में कई सारी चीज़ें निकल के आती हैं, कई सारी बातें होती हैं, और इसी मामले में 4 सालों से जिस प्रकार सुशांत सिंह राजपूत वाला मामला आगे बढ़ रहा है, जिस प्रकार इस पूरे मामले में कई सारी चीज़ें निकल के आ रही हैं, अपने आप में मामला बहुत कहा जा रहा है कि सेंसिटिव होता जा रहा है कि इस पूरे मामले का जो भी सच है वो क्या कभी बाहर आएगा या ये मामला पेंडिंग ही रह जाएगा। आपने देखा होगा अभी हाल ही में कोलकाता के एक डॉक्टर के साथ क्या हुआ।
आप ना भूले होंगे निर्भया मामले को, और अचानक से हमको कहा जाए कि कई साल बीतने के बाद एक बार फिर से ऐसा मामला देखने को मिल गया, जिसके बाद फिर से देश जाग गया है। फिर से देश उन्हीं लोगों से सवाल पूछ रहा है जिनसे निर्भया मामला हुआ था, सवाल पूछा गया था। निर्भया केस होने के बाद उनके साथ गलत करने वालों को कई सालों के बाद सज़ा मिली थी। तो क्या यहाँ पर हाल ही में कोलकाता के जो डॉक्टर के साथ किया गया है, उनके साथ जिन्होंने गलत किया है, क्या उनके साथ भी वही किया जाएगा? पर क्या उतने ही वक्त लगेगा इस पूरे मामले में डॉक्टर को न्याय मिलने में, या डॉक्टर को जल्दी न्याय मिल जाएगा? न्याय मिल जाएगा, उम्मीद तो यही लगाई जा रही है। पर जिस प्रकार ये मामला हुआ है, कहीं ना कहीं रूह कांप गई है ये मामला जिस प्रकार बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि इस पूरे मामले में बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी तक सामने निकल के नहीं आई हैं। कई ऐसी रिपोर्ट्स हैं जो साफ दावा कर रही हैं कि ख़त्म कर दिया गया, वो भी गलत काम करने के बाद। अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार ये लोग कौन हैं जो ऐसी हरकतें अभी भी करना नहीं छोड़ रहे हैं। यहाँ पर सवाल ये भी उठता है कि आखिरकार कौन वो लोग हैं जो ऐसे लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो सवाल उठा रही हैं ऐसे लोगों पर उम्मीद है कि जल्दी ही न्याय मिलेगा डॉक्टर को भी। पर इसी के बीच अगर हम बात करें तो बॉलीवुड के एक दिग्गज कलाकार हैं श्रेयस तलपड़े। इनको आपने कई सारी फिल्मों में देखा होगा, आपको हंसाते हुए दिख जाएंगे। पर अभी हाल ही में कहा जा रहा है कि इनको हार्ट अटैक आया था, और अभी 2 दिन पहले की बात है, एक खबर निकल के आती है, एक फ़ोटो निकल के आती है जहाँ पर लिखा हुआ था ओम शांति ओम। जिसके बाद कहा जा रहा है कि लोगों ने कहीं ना कहीं ये श्रेयस तलपड़े जो हैं इनको लेकर फिक्र जतानी शुरू कर दी है, और जिसके बाद कुछ लोगों ने RIP भी लिख दिया। पर कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग ऐसे थे जो शॉक हो गए खबर सुनकर। लोगों ने कहा जा रहा है कि श्रेयस तलपड़े के बारे में जानना शुरू किया कि आखिरकार क्या हुआ श्रेयस तलपड़े को, ऐसी पोस्ट क्यों वायरल हो रही है। जिसके बाद पता ये लगता है कि एक जो पोस्ट है जिसमें ओम शांति ओम लिखा हुआ है श्रेयस तलपड़े की फ़ोटो पर, ये वायरल की गई थी, और ये एक फेक न्यूज़ फैलाई गई थी जिसमें ओम शांति ओम लिखा हुआ था। बाद में जब कहा जा रहा है कि फैक्ट सामने आया तो पता लगा जिसने ये वायरल करी थी उसने लिखा था कि ओम शांति ओम में श्रेयस तलपड़े ने काम किया था। मतलब कहीं ना कहीं एक बेहुदा मजाक किया गया, जिसकी वजह से श्रेयस तलपड़े के जो फैंस थे वो कहीं ना कहीं शॉक हो गए इस खबर को पढ़ने के बाद। उनके परिवार या उनके करीबी हैं, उनके पास भी ये फ़ोटो पहुंची जब, वो भी शॉक हो गए। जिसके बाद श्रेयस तलपड़े ने एक पोस्ट शेयर किया कि अगर आपको कुछ शेयर करना है, कुछ अटेंशन पानी है, या कहीं ना कहीं हाइप क्रिएट करनी है, तो उसके लिए बहुत सारे रास्ते हैं। ऐसी किसी की झूठी खबर मत फैलाइए। उन्होंने ये भी बताया कि उनकी बेटी भी कहा जा रहा है किसी से परेशान हो गई, स्कूल में बच्चे उनसे पूछने लग गए श्रेयस तलपड़े के बारे में। उनके जो फैमिली के लोग थे वो भी कहीं ना कहीं शॉक हो सकते थे इन चीज़ों को पढ़ने के बाद। तो श्रेयस तलपड़े को लेकर ये शॉकिंग खबर जैसे ही फैलाई गई, उसी के बाद श्रेयस तलपड़े ने एक मैसेज भी शेयर कर दिया है। तो कहीं ना कहीं हम अक्सर देखते हैं लोग वायरल होने के पीछे बहुत सारी ऐसी हरकतें करते हैं जो शायद उनको नहीं करनी चाहिए। आप क्या कहना चाहोगे? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखिएगा। हम मिलेंगे बहुत जल्दी। साथ में आपसे अपील करेंगे अगर आप इस चैनल के नए हो तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं बहुत जल्दी। नमस्कार, जय हिंद।